लहर भी होगा, ललकार भी होगा। 2024 में पूरी की पूरी मोदी की टीम, भाजपा आरएसएस की टीम झोला उठाकर फरार भी हो। जनता ने देखा कि टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट को सुनाऊं। आपके नाखुश होने से क्या होगा? सब में मैं ना आता। आप तो हर चीज का विरोध करते हैं। मैं भारत का ना हूँ तो G20 का भी विरोध करते हैं। बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने मामा के घर से पैसा लाया था। ये देश के जनता के टैक्स का पैसा है। फिर क्या कारण है कि मोदी जी को 200 रुपए कम करने पड़े? फिर 4-5 महीने करेंगे कम, अब फिर बढ़ा के 2000 कर देंगे। इंडिया ना कभी हारा है, ना हारेगा, ना हारा था। अगर आपको भाजपा के कुकर्मों से मुक्ति चाहिए, देश को बचाना है, तो भाजपा को भगाना है। लेकिन लोग नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी है। 2024 चुनाव को लेकर जगह जगह विधानसभाओं में बातचीत कर रहे हैं। सीधे बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है 2024 में बदलाव या फिर मोदी? लहर भी होगा, ललकार भी होगा। 2024 में पूरी की पूरी मोदी की टीम, भाजपा आरएसएस की टीम झोला उठाकर फरार भी होगा। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर से मोदी जी आएंगे? देखिए, अभी घोसी उपचुनाव ने नतीजे बता दिए हैं। जहां डबल इंजन की सरकार, पूरा का पूरा कैबिनेट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट घोसी उपचुनाव में अपनी ताकत का इजहार कर चुका है और जनता ने सिरे से नकार चुका है। जनता बदलाव चाहती है। जनता ने देखा कि टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था सब पर भारी, एक तरफा सारा गठबंधन हो गया, सब पे भारी पड़ रहा है मोदी। अच्छा, हाँ, तो ये जो अली बाबा 40 चोर की टीम है, जिसको आप एनडीए कहते हैं, कितने अलायंस हैं? उसमें ज्यादा है या इंडिया के टीम में ज्यादा है? आप बता दीजिए। टक्कर तो मोदी से ही है ना। मोदी के फेस पे चुनाव होता है, तो उनको गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों दूसरे दलों के नेताओं को, शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्ट नेताओं को, जिसको भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए कहते थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ा? बैसाखी पर चलने वाले हैं मोदी जी, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। उनको लोगों का प्यार मिल रहा है। देखिए, विदेशों से लोग आ रहे हैं G20 के। देखिए, फिर मैं एक बात बोलूं आपको, कितना गिरोगे? वर्ल्ड सूचकांक में भारत की मीडिया का स्थान क्या है? कम से कम शर्म करो, सुधर जाओ। मैं ये पूछता हूँ, एनडीए गठबंधन में ज्यादा घटक दल हैं कि इंडिया टीम में ज्यादा लोग हैं? आप हमको बता दीजिए। विरोध क्यों मोदी जी का? विकास नहीं दिखता आपको? विकास नहीं दिखता आपको? कौन सा विकास? उत्तर प्रदेश में देखिए, सड़कें देखिए, आपके राशन भाई मिल रहा है। हाँ, हमको 5 किलो राशन दीजिएगा, हाँ, और सुभाष चंद्रा के हजारों करोड़ रुपया माफ कर दीजिएगा, तो वो विकास दिखा रहे हैं आप हमको। अजीत पवार, जिसको जेल में चक्की पिसिंग की बात कह रहे थे, अजीत पवार को वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, ये विकास दिखा रहे हैं आप हमको। हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाया गया, ये विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सब खुश है, मुसलमान खुश है, हिंदू खुश है, सड़कें बन रही है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्या चाहिए? मैं तो खुश ना हूँ। आपके नाखुश होने से क्या होगा? सब में मैं ना आता। आप तो हर चीज का विरोध करते हैं। मैं भारत का ना हूँ, तो G20 का भी विरोध कर रहे हैं। कौन बोला? मैंने तो कहा ही नहीं। हाँ, G20 अरे कुछ एक रूटीन प्रक्रिया है। अरे सुन रहे, मोदी का विरोध कर रहे हैं। इतने बेशर्म हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बेशर्म हो जाएंगे। अभी इंडिया का आपको विरोध करना है। अरे सुन तो लो, बोलिए। ज्यादा जोर से बोलने से। मोदी जी क्या कहते थे? क्या कहते थे? पूछ रहा हूँ। आज जिस इंडिया का विरोध कर रहे हैं, भारत की बात कह रहे हैं, 2004 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। तब मोदी जी ने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉकआउट किया था, तब उन्होंने भारत का विरोध किया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इंडिया शाइनिंग लाया था, तब कहाँ था? जब मोदी जी के युग में, शासनकाल में 500 और 2000 के नोट छापे गए, तो रिजर्व ऑफ इंडिया क्यों अंकित किया गया? जिस आधार कार्ड की ये भर्त्सना करते थे, उस आधार कार्ड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे लिखा हुआ है? पैन कार्ड पर कैसे लिखा हुआ है?
कैसे लिखा हुआ है पासपोर्ट पर, कैसे लिखा हुआ है इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड पर, तो आप उस पर बात नहीं करते। बात क्या कहते हैं, ये शगुफा। जब भी सवाल देश में भ्रष्टाचारियों पर, अडानी पर सवाल पूछा जाएगा तो आप कोई ना कोई नया शगुफा लेकर चले आएंगे। अरे भाई सवाल पूछो ना कि लोगों को शिक्षा कब मुहैया कराई जाएगी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ कब मिलेगा, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, किसानों की आय दुगुनी कब होगी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कब दिया जाएगा, तो आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। आप बात करेंगे प्रधानमंत्री जी ने यह कर दिया। प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने मामा के घर से पैसा लाया था? ये देश के जनता के टैक्स का पैसा है। और रह गई बात G20 के विरोध का, तो हमने तो भी G20 का विरोध किया नहीं। 9 साल 20 साल के जो नारा लग रहे हैं उसको लगता नहीं कि आपको 9 साल सबसे बुरा हाल। मनरेगा में कटौती की गई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। आखिर क्या कारण है कि मोदी जी को 200 रुपये कम करने पड़े? फिर 4-5 महीने करेंगे कम, अब फिर बढ़ा के 2000 कर देंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, सत्ता की दलाली करना बंद करो। पहले भान रखता था, अब आप लोगों को रखा गया है। अरे भैया आप सुनो, चुनाव होने में कितने महीने हैं? चुनाव होने में कितने महीने? अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ, फिर 5 साल बढ़ाते रहेंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर कम कर देंगे। आखिर क्यों? आप ये सवाल बताओ ना, आप नहीं बताते। अरे करते रहिए विरोध, फिर 2024 में बन रहा, मोदी जी ने दावे कर दिया। अच्छा, कोई भी बटन दबेगा तो कमल ही खिलेगा। नहीं नहीं, आप भाजपा सांसद की भाषा बोल रहे हैं, लगता है भाजपा के कार्यालय से लिफाफा आता है आपके पास। अरे भाई सरकार बनती है आप बोलते नहीं है। अरे बेवकूफानी वाली बात। मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान में 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना है, आप उस पर कहाँ बात करते? 5 लाख के आयुष्मान कार्ड पर जिसके पास टीवी होगा, मोटरसाइकिल होगा, उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास के आज के डेट में मोटरसाइकिल नहीं है? औसतन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम भी तो दे रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर। कब से देना? लाडली बहना की योजना दी है, 1000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं। लाडली बहना क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? आपने नहीं देखा कि भीड़ इकट्ठा कराया गया और उन बहनों को शिवराज मामा ने, देखिए मध्य प्रदेश में 3 चीज़ है, शिवराज, महाराज, नाराज, और ये तीनों मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकी। अच्छा सुनिए, इनका उखाड़ तो फेंकेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को भारत बनाम इंडिया में इंडिया को उखाड़ फेंकेगी भाजपा। कौन? भाजपा बता रहे हैं। अरे इंडिया ना कभी हारा है, हाँ, ना हारेगा, नाम ही नहीं रहेगा, ना हारा था। नाम ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? कौन हटा देगा? संविधान के सुन तो, अरे भाई सुन तो लो, मोदी जी ने क्या नारा दिया था? स्किल इंडिया। क्या नारा दिया था? डिजिटल इंडिया। अगर इंडिया शब्द से इतना ही चीर था, और मोदी जी तो अब सभाओं में भी क्या कहते हैं मालूम है? महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए वोट फॉर इंडिया। तो पूरा देश कह रहा है, किसान कह रहा है, छात्र कह रहा है, नौजवान कह रहा है, घर की गृहिणियां कह रही हैं, देश की बहन बेटियां कह रही हैं कि अब अगर आपको भाजपा के कुकर्मों से मुक्ति चाहिए, देश को बचाना है, तो भाजपा को भगाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि देश को बचाना है, मोदी को लाना है, 25 रुपए पेट्रोल हो जाए, गैस लेने के लिए तैयार हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। अरे वो आप अपने चैनल में बिठा के, वो एक पागल पत्थर का टुकड़ा लेके जाता है तो शरीफ लोग साइड हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब? शरीफ कमजोर है? कुछ अंधभक्त है, अर्ज किया तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है। जो सच्चा देशभक्त होगा वो मोदी सरकार से सवाल पूछेगा कि बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड कैसे टूटा, देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिला, देश के किसानों को 13 महीने दिल्ली के सरहद बॉर्डरों पर क्यों बैठे रहना पड़ा, उन पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, कोबरा वायर क्यों लगाया गया, पानी के फव्वारे क्यों छोड़े गए, और लोहे के सूल क्यों लगाए गए। लोग सवाल पूछेंगे जो देशभक्त होगा कि महंगाई इतनी क्यों है, लोग सवाल पूछेगा
कि देश के तमाम भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापा मारना बंद कैसे कर देती है। लोग सवाल पूछेंगे, जो देशभक्त होगा वो भाजपा से सवाल पूछेगा। भाजपा ने देश को दुनिया में नाम रोशन करा दिया, डंका बज रहा मोदी की वजह से। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। अरे क्या हो रहा है देश में, आप बताओ ना, देश में हो क्या रहा है। हिंदू खुश है, हिंदू गर्व से जी रहा है, मंदिर बन गया, और क्या चाहिए। आप खुश नहीं है। देखिए, सत्य सनातन हिंदू धर्म में आप जो आज के भाजपा के हिंदू में हो रहा है, दोनों में फर्क है। भाजपा का हिंदू कौन? अजीत पवार। भाजपा का हिंदू कौन? सुभाष चंद्रा। भाजपा का हिंदू कौन? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। और देश का हिंदू कौन? हम। जो भाजपा को वोट दे रहा है वो हिंदू नहीं है। सुन लो पहले बात, भाजपा को हिंदू वोट नहीं दे रहा। जिस सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात है, जिस सनातन व्यवस्था में कुत्तों को पूजा जाता है, सांप को पूजा जाता है, जल के जीवों को पूजा जाता है, वायुमंडल के जीवों को पूजा जाता है, गाय को पूजा जाता है, उसमें भला इंसान से नफरत की बात हो सकती है क्या? किसने कहा आपको? इसलिए कहते हैं, जो गीता और रामायण को पढ़ेगा, जो कुरान को पढ़ेगा, जो बाइबल को पढ़ेगा, जो नास्तिक शास्त्र को पढ़ेगा, जो सरल गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेगा, वो आदमी नफरत की बात नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर धर्म को पढ़ने और समझने की चीज़ है, अपने जहन में उतारने की चीज़ है। चंद ये फर्जी लोग हैं जो सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर, धर्म का आवरण ओढ़कर हमें और आपको लहराते हैं और देश को लूटते हैं। जैसे गोरे अंग्रेजों का नारा था। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी सपना देख रहे हो क्या? घर पर मत बोल देना कि मोदी जी आ रहे, नहीं तो भाभी चप्पल से पीटेगी। एक तुम्हारे तरह भक्त पत्रकार था, घर गया वो दारू पी के जा रहा था। सुन तो लो, अमित शाह जी कह रहे हैं 24 में मोदी जी आ रहे हैं। अमित शाह जी कौन है? अरे अमित शाह जी वोट देते हैं क्या? अमित शाह जी, क्लियर सी बात है, जो आपने पीछे बेईमानी की, जो वीवीपैट मिलान करने पर नहीं मिल रहे, ईवीएम गायब है, जो जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट पड़े, अब ये सब नहीं चल रहा। नाम बता दो, मोदी नहीं देखो। आप निठल्ले हो, आप निठल्ले हो। मोदी जी से कम योग्यता है आपकी, मैं पूछ रहा हूँ, आपके पढ़ने का क्या फायदा है? बताइए ना। आपने मोदी नहीं तो कौन? ये तो कोई बात नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का ये देश है, और ये भारत देश आज से नहीं, सदियों से ज्ञानियों से परिपूर्ण है, ज्ञान का भंडार है। आप ज्ञान मत अपना पघारिए यहाँ। अरे भाई सुन तो लो, अपना ज्ञान जहाँ लिफाफा मिलता है ना, वहीं तक सीमित रखो। यहाँ एक से एक प्रतिभा है। भारत के वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिले, उनके रक्षा अनुसंधान में कटौती के बावजूद हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। अरे शर्म है, शर्म कीजिए। मोदी जी जैसे बेशर्म मत बनिए। उन्हीं रक्षा, अरे सुनो भाई, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कौन नहीं है? कौन आएगा फिर बताइए? मैं हूँ, आप हो, ये हैं सब। मोदी जी तो, अरे भाई सुन लो, अच्छा एक बात बताओ, अरे सुनो ना, मोदी जी अरे मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते तो जिस स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया खुद ही लॉन्च करके वो कहते हैं, भाजपा कहती है राहुल जी से ज्यादा पढ़े हुए हैं वो। भाई सुन तो लो यार, चौथा पास आदमी है, जिस दरबार स्कूल में पढ़ा था, जाकर वहां देखना, जन्म तिथि को लेकर भी संगतियां हैं। एक बार अरे भाई सुनो ना भाई, कौन सा यूनिवर्सिटी इंटायर पॉलिटिकल साइंस कराता है? जब मोदी जी, सुनो एक बार सुन तो लो, सुनने के पैसे नहीं लगे। जब मोदी जी दिल्ली में नहीं थे तो बीए कर लिए, और जब मोदी जी गुजरात में नहीं थे तो एमए कर लिए। तो परीक्षा देने कब गए? आप जब दिल्ली में थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिए। जब वो फाउंड था ही नहीं तो उस फाउंड में जो उस समय के लोग हैं, कई लोग हम उनसे मिले, उनके तो हस्तलिखित अंक प्रमाण पत्र हैं, तो इनके कंप्यूटराइज कहाँ से आ गए? और जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा गया है, आप देखो कैसे उसमें गलती लिखा गया है। ये चौथी पास राजा का इतना प्रमोशन मत करो। सुनो, अरे भाई जो पढ़ा लिखा होता है, अपना छापा हुआ नोट, अपने छापे हुए नोट नहीं चला पाया जो आदमी, उस आदमी की बात कहते हो? बताओ।